Welcome everyone. Good morning. Please silent your phone and open your mind because माइंड और पैराशूट जब खुला रहता है ना तभी काम करता है, अदरवाइज नहीं करता है। इसलिए उसको खोल के बैठिएगा। और यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 40 मिनट के करीब लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जो हम बात करने वाले हैं, जिसलिए हम इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पे आने का पर्पस क्या है हमारा, हम या तो किसी कॉलेज से हैं या फिर जॉब से हैं या फिर अनएम्प्लॉयड है, अभी तक हमारे पास कोई जॉब नहीं है, या फिर कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है और हम यहाँ पे आए हैं ताकि एक एक्स्ट्रा इनकम हम जनरेट कर सकें और एक साइड इनकम हम जनरेट कर सकें। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है, जॉब्स की और हालात बाकी चीजों की। मोर देन 30 lakhs पीपल लॉस्ट जॉब इन जुलाई में लगभग 30 लाख लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी और 58% इंजीनियर्स को प्लेसमेंट ही नहीं मिली। कॉलेज में अच्छे कॉलेज में लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्लेसमेंट अगर ना हो तो सोच सकते हैं कि हाँ दिल पे क्या गुजरी होगी। एंड सैलरीड क्लासेस लूजिंग जॉब्स फास्टर देन एक्सपेक्टेड दिस ईयर। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल जो सैलरीड पर्सन थे, जो लोग कमाने वाले थे, जो अर्नर्स थे, वो अब की बार उन्होंने सबसे ज्यादा जॉब अपनी खोई है। 93% MBA ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। 93% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। बाकी सोच ही सकते हैं कि हाँ आज की सिचुएशन क्या चल रही है, आज के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन फिर से लगने की शुरुआत हो चुकी है, कहीं कहीं लग चुका है और अब लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है। तो आगे आने वाले समय में क्या सिचुएशन होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है, किसी को पता नहीं है। लगभग 3 करोड़ इंडियंस आउट ऑफ मिडिल क्लास, मतलब 3 करोड़ इंडियंस जो थे मिडिल क्लास वाली श्रेणी से बाहर हो गए हैं। कहाँ गए? अमीरी की तरफ नहीं गए हैं, वो गरीबी की तरफ चले गए हैं। ये हो क्या रहा है? अब ऐसे सिचुएशन में एक नया बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही डरावनी चीज है कि हाँ इस सिचुएशन में हम अगर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहला तो उसके लिए आइडिया चाहिए, पैसा नहीं है, पैसा भी काफी चाहिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमको चाहिए, प्लेस चाहिए, उसके बाद मैन पावर चाहिए और लाइसेंस और परमिट्स चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, अगर हम एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो। लेकिन आज के सिनेरियो को देखते हुए, आज के सिचुएशन को देखते हुए ऐसा करना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। लोग डरे हुए हैं कि हाँ किस तरीके से किया जाएगा, अभी लॉकडाउन लग जाए तो जो बिजनेस चल रहे हैं वो भी बंद हो गए, खत्म। लेकिन लोग बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते? पैसे है ही नहीं, या फिर पढ़ाई पूरी नहीं हुई, अभी पढ़ाई पूरी करनी है उसके बाद हम कुछ करेंगे। पहली बार जब किसी का होता है तो भी लोग उसमें झिझकते हैं कि हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं, करेंगे, पैसा डूब गया या फिर नहीं हुआ, या फिर कोई सिखाने वाला नहीं होता कि हाँ हम किस तरीके से इसको करें, किस तरीके से इसको आगे लेके जाएं। अब ट्रेडिशनल बिजनेस वर्क कैसे करते हैं? जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें लोग अक्सर जाना चाहते हैं कि हम बिजनेस ओपन करेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जॉब पर्संस होते हैं जो कहते हैं कि हम पहले जॉब कर लेंगे उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत कैसे होती है ट्रेडिशनल बिजनेस की? फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट जनरेट होता है, प्रोडक्ट बनता है, बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, उसके बाद होलसेलर्स के पास जाता है, रिटेल शॉप्स पे जाता है, उसके बाद कंज्यूमर के पास पहुंचता है। ये फैक्ट्री से 5 रुपए का कोई प्रोडक्ट निकला, मान लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक निकली, 5 रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक निकली, फैक्ट्री से निकलती है 5 रुपए में, डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10 रुपए में, फिर होलसेलर के पास गई 15, फिर रिटेलर शॉप के पास गई 20 और उसके बाद कंज्यूमर के पास 25। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, वो सीधा डबल में आती है, 50 में आई। कैसे आई? बाकी का 25 खाने के लिए एडवर्टाइजमेंट सेक्टर भी तो बैठा हुआ है, प्रचार करने वाला। अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं ठंडा ठंडा नवरत्न तेल, करते हैं ना, क्या वो पैसे नहीं लेते? बिल्कुल वो भी लेते हैं। तो क्या हो रहा है, ये फैक्ट्री से माल निकलता है और ये कंज्यूमर के पास ऐसे पहुंचता है, बीच में कई जगह से होते हुए। अब एक चीज और देखी जाए कि अब सारा जमाना ऑनलाइन जा रहा है या नहीं? डॉक्टर से कंसल्ट करना हो ये भी ऑनलाइन हो जा रहा है, या फिर शॉपिंग करनी हो तो शॉपिंग भी बहुत आसानी से ऑनलाइन चल रहा है। गेम खेलना हो, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखनी हो, या फिर कोई कहीं पे भी यूट्यूब पे मूवी देखनी हो, जोमेटो से कुछ मंगाना हो खाने पीने के लिए, जूम जिसके थ्रू हम आज मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल है जो दर्शा रहा है कि हाँ आज जमाना किस तरफ जा रहा है, सब लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं।
तो पैसे भी तो ऑनलाइन कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बिजनेस वही ट्रेडिशनल हो, वही शॉप्स हो और वही ग्राहकों की लंबी लाइनें लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। पैसे भी तो ऑनलाइन कमा सकते हैं, क्योंकि ये फोन अगर हमने खरीदा है, ये फोन जो हमने ले रखा है, अगर हमने 10-20 हजार रुपए का फोन ले रखा है, इससे 10-20 रुपए कमाना नहीं आता, तो फिर इस फोन का क्या फायदा? सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस कैसे वर्क करता है। जो ये हमारा बिजनेस है ये कैसे वर्क करता है, ये फैक्ट्री से सीधा कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है। फैक्ट्री से सीधा कस्टमर के पास। ये बीच के जो मीडिएटर होते हैं ना, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और अदर जो भी हैं एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्टर, ये सारे मीडिएटर बीच से हट जाते हैं और फैक्ट्री से सीधा प्रोडक्ट कहाँ जाता है? कस्टमर के पास। तो बीच का जो पैसा रहता है मिडिल वाला, वो सब कहाँ शेयर होता है? वो हम अर्न कर सकते हैं, और वही पैसा तो हमको अर्न करना है। आखिर वही पैसा तो बाकी लोग भी अर्न कर रहे हैं। अगर एक थम्स अप बेच के ये क्या कहते हैं, सलमान खान इतना पैसा कमा सकते हैं, तो हम अगर उस पैसे को कमाएं तो क्या हम अमीर की तरफ नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमारा ये जो ग्रुप बनाया गया है, ये ग्रुप क्या करता है? इसी पैसे को कमाना सिखाता है। अब हमको चाहिए क्या बिजनेस करने के लिए? वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठे हम इसको कर सकते हैं, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं यहीं से बैठे बैठे, जस्ट एक फोन की जरूरत है और सोशल मीडिया। अगर इतना हमारे पास है तो समझ लीजिए हमारे पास बिजनेस करने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। हमको करना क्या है? बाकी 80% काम लर्निंग का होता है, बाकी 20% काम करने का होता है। अब होता क्या है ना, हर एक क्षेत्र के कोई ना कोई एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि अगर क्रिकेट खेलना सीखना है आपको, तो आप जाहिर सी बात है लता मंगेशकर से नहीं पूछेंगे कि हाँ क्रिकेट कैसे खेला जाता है, या फिर आप दिलजीत से नहीं पूछेंगे कि हाँ क्रिकेट कैसे खेला जाता है। आप अगर क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं तो आप क्रिकेट के एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। आप सचिन तेंदुलकर के पास जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे, आप उनको देखेंगे कि वो कैसे खेल रहे हैं। या फिर आपको सिंगिंग अगर करना है, अगर सिंगिंग करना है तो आप सचिन तेंदुलकर से नहीं बात करेंगे कि हाँ सिंगिंग कैसे करते हैं, या फिर उनको नहीं देखेंगे कि सिंगिंग कैसे करते हैं, है ना। हर एक क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के भी एक्सपर्ट्स हैं, और इंडिया में 2 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं। वो 2 हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भारत के एक बिलियनियर हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और संदीप माहेश्वरी एक यूट्यूबर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन दोनों लोगों की शुरुआत कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से हुई, डायरेक्ट सेलिंग से हुई, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से हुई। और ये प्रोफेशन मैं बताता हूं आगे क्या है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद कहते हैं कि अगर मेरी अपनी संतान हुई तो मैं उसको भी एक बार डायरेक्ट सेलिंग में जरूर भेजूंगा। आप खुद ही सुनिए वो क्या कहते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। ये है अमिताभ कैंट। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिक्स ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। ये एक सीईओ हैं नीति आयोग के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ये कह रहे हैं क्या कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल्स हैं, ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बहुत ही रेस्पेक्टेबल। ये क्या कर रहे हैं? ये भारत की, ये इंडिया के इकोनॉमिक्स ड्राइवर हैं, ये भारत के इकोनॉमिक्स को ग्रो कर रहे हैं। और वो ऐसा कह रहे हैं, सोच सकते हैं ये इंडस्ट्री क्या चीज है। वाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग? मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों रिकमेंड कर रहा हूं? वाई डू आई? बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ लेसन इसको अब पढ़ाना शुरू कर दिया गया है, नेटवर्क मार्केटिंग को। और जब कोई चीज पढ़ानी शुरू कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसका धीरे धीरे क्रेज बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब क्रेज बढ़ना शुरू हो जाता है तो लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसके बाद वही होता है कि हमको भी ये चाहिए, हमको भी ये चाहिए।
होता है ना, पहले गवर्नमेंट जॉब्स में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, लेकिन आज आज लोग उसके पीछे कतार लगाए खड़े हैं, भले जॉब उनको मिले या ना मिले। शूलिनी यूनिवर्सिटी में भी इसका कोर्स शुरू हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, जिसकी सेमेस्टर की फीस है 50,000 रुपए, और ये 55% अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं तो उसके बाद ही आप इसको सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं सीख सकते। लेकिन अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ आता है या नहीं आता है, आप तो भी इसको सीख सकते हैं। लेकिन आगे की क्राइटेरिया चेंज होने वाली हैं और आगे लोग इसके प्रति धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और आगे अगर आप आएंगे तो बहुत सारी डिग्रीज हो सकता है लेके आना पड़े। हाउ टू चूज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन दिस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को अगर चूज करना है, आपको बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें चूज करना है, तो उसमें 4 चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। पीपल्स ट्रेनिंग, प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट पे आउट। उसके बाद आप अगर कंपनी को समझते हैं, उसके बाद आप उसको ज्वाइन करिए और उसके साथ काम करिए। अब पीपल्स की बात की जाए तो यह दातो डॉक्टर लिम श्यूजिन, जिन्होंने डीएक्सन को फाउंड किया। डीएक्सन जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो डीएक्सन है। डीएक्सन वाज फाउंडेड इन मलेशिया इन 1993 बाय दातो डॉक्टर लिम श्यूजिन। ये ग्रेजुएट हैं हमारे भारत के ही आईआईटी से। इसके बाद इन्होंने इस कंपनी को 1993 में लॉन्च किया, और ये है प्रोफेसर केएन वसुपलैया एंड डॉक्टर रत्ना वसुपाल। प्रोफेसर सर एमए है, एमफिल है, पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स मद्रास यूनिवर्सिटी, प्लस ये इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये। और इनकी वाइफ श्री डॉक्टर रत्ना वसुपाल श्री स्त्री रोग विशेषज्ञ, एमबीबीएस, एफसीजीपी, एफसीआईपी, एफएजीई, ईसीएफजी यूएसए से। ये 2 वो शख्स हैं जो डीएक्सन को इंडिया में लेके आए और इन्होंने सबसे इंट्रोड्यूस इसको कराया। डॉक्टर एस रंजन, एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, एमबीबीएस, एमडी डीएम, 17 साल से कार्डियोलॉजी के पोस्ट डॉक्टरल शिक्षक, और भारत के 2 पूर्व माननीय राष्ट्रपतियों के पर्सनल फिजिशियन रह चुके, जो ऐसी डिग्रियां लेके इस पद पे होके इस डीएक्सन को प्रमोट कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि हाँ, क्यों कर रहे हैं, आखिर कुछ यहाँ पे बहुत ही उम्दा चीजें हैं जब ही इसको प्रमोट कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते। ये बराक ओबामा, इनको सभी जानते हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसमें ऑर्फन्स को और इनके परिवार में डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट्स यूज कराए जाते हैं माल न्यूट्रिशन से अगेंस्ट। ये मामा सारा ओबामा जी की दादी को, ग्रैंड मदर को, मामा सारा ओबामा जी को डीएक्सन का स्पारुलिना गिफ्ट किया जा रहा है। ये है डॉक्टर सी ईपेन कोशे, कॉस्मेटिक सर्जन, एमबीबीएस, एमएस, डीएनबी, डबल एफआरसीएस लंदन से। इतनी डिग्रियां लेने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अगर डीएक्सन ही करना था तो हमको अभी से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आप खुद सोच सकते हैं। ये है दुबई के राजकुमार शेख हमदाम के साथ हमारे डीएक्सन के सीईओ दातो डॉक्टर लिम श्यूजिन। ये दुबई के प्रिंस हैं। ये डीएक्सन की कॉफीज को बहुत ही चाव से पीते हैं, इनको बहुत पसंद है। आप सोच सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसे ऐसे लोग डीएक्सन के साथ हैं, डीएक्सन को पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी तो बेहद जबरदस्त है। ये भारत के एक एक्टर असरानी जी, इनको भी डीएक्सन के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये उसको खुद परचेज करने स्टॉक पॉइंट्स पे जाते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी खुद ब खुद ये पिक्चर्स बयां कर देती हैं कि हाँ, प्रोडक्ट क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। 2018 में तेलंगाना में डीएक्सन की एक फैक्ट्री लगी, भूमि पूजन हुआ। उसके बाद 100 एकड़ की जो फैक्ट्री लगी तेलंगाना में सिद्दीपेट में, उसका उद्घाटन हुआ 2018 में। उसके बाद तेलंगाना सरकार के जो कृषि मंत्री थे निरंजन रेड्डी, वो 16 अप्रैल 2019 को पहुंच गए डीएक्सन की फैक्ट्री में मलेशिया घूमने। वहां पे गए तो उन्होंने डीएक्सन को कहा कि हमारे ये वनापर्थी में भी आप एक फैक्ट्री लगाइए, हम आपको इनवाइट करते हैं वहां के लिए। तो वहां की गवर्नमेंट खुद जाके, एक जब गवर्नमेंट किसी चीज में इंक्लूड हो जाती है तो उसका रुतबा ही अलग हो जाता है, उसका कुछ और ही मतलब फिर वहां से निकलने लगता है। तो वहां पे गवर्नमेंट जाके खुद उसको बुला के लेके आई कंपनी को कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। और डीएक्सन ने फिर उसके बाद आफ्टर सिद्दीपेट डीएक्सन एंटर हुआ वनापर्थी में, जहां 250 करोड़ की लागत से फैक्ट्री तैयार की जा रही है। अभी उसका काम चल रहा है।
और तो सोच सकते हैं कि हाँ कंपनी कितनी मजबूत है, कितनी स्टेब्लिश है। 28 साल से ग्लोबल कंपनी है ये, 28 साल हो चुके, वर्ल्ड वाइड है, आज लगभग 180 प्लस कंट्रीज में है। वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है कंपनी का, मतलब आप एक देश में रह के आप किसी भी देश के किसी भी कोने में आप बिजनेस कर सकते हैं और अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे एक जगह पे रह के। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, मोर देन 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्ल्ड वाइड है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जो काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी है जो गैनोडर्मा बनाती है और सेल करती है। अब डीएक्सन ही क्यों, वाई डीएक्सन इज द बेस्ट कंपनी फॉर यू? पहला, प्रोडक्ट लाजवाब है, जब भी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां डीएक्सन के साथ हैं, डीएक्सन का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही हैं। प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं रहता तो इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद भी ये डॉक्टर्स यहाँ क्यों आते? मनी मेकिंग प्लान है, जाहिर सी बात है, और वैल्यू बहुत जबरदस्त है क्योंकि ऐसे लोग डीएक्सन के साथ हैं। डीएक्सन ग्लोबल रैंकिंग क्या रही है? 2009 में 40वें रैंक पे रही है डीएक्सन, 2011 में 28वें रैंक पे, 2014 में 25वें रैंक पे, 2015 में 24वें रैंक पे, फिर 2016 में 24वें रैंक पे, 2017 में 22वें रैंक पे, और उसके बाद लगातार 15वें रैंक पे बनी हुई है अभी तक और ग्रो करती जा रही है। डीएक्सन में करना क्या होगा? मुद्दा आता है कि हाँ सर ये है, प्रोडक्ट है, लोग अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन डीएक्सन में करना क्या है? अब डीएक्सन में करना क्या है? डीएक्सन में ये करना है, आपको एक डीएक्सन का ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड करिए, वहां से आप इसको सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जिसने ये लिंक भेजा है उनसे स्पॉन्सर आईडी लेके, उसके बाद ज्वाइन होने के बाद आप अपना बिजनेस 180 कंट्रीज में डेवलप कर सकते हैं। ज्वाइन होने का कोई चार्ज नहीं लगना, आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद ये जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें 15 से 18% का डिस्काउंट तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, ये पीवी और पॉइंट्स क्या है? पीवी कंपनी की एक इंटरनल करेंसी सिस्टम है, जैसे कि हर देश का करेंसी अलग अलग है, हर देश जितने भी देश हैं सबकी करेंसीज अलग अलग है, तो कंपनी ने खुद का इंटरनल करेंसी सिस्टम बना दिया ताकि पैसा अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो उसी हिसाब से किया जाए। अब कंपनी का क्या है कि टर्नओवर कंपनी को देना होता है, किसी भी काम को, अगर किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें टर्नओवर्स करने पड़ते हैं, तब इनकम जनरेट होती है। तो अगर आप 3000 रुपए का टर्नओवर करते हैं तो यहाँ 1000 पॉइंट जनरेट होता है, और अगर 10,000 रुपए का टर्नओवर करते हैं पूरे मंथ में 1 से लेके 31 तारीख तक, तो 3500 पॉइंट का टर्नओवर जनरेट होता है। और इन्हीं टर्नओवर और पॉइंट्स पे पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है कि हाँ किस तरीके से आगे ग्रो करेंगे। अब होता क्या है कि इनकम पोटेंशियल चार्ट है, आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप एज अ मेंबर स्टार्ट करते हैं, और मेंबर स्टार्ट करने के बाद जब आप 10,000 जब आप टर्नओवर देना शुरू करते हैं तो फर्स्ट मंथ में अगर आप काम करते हैं तो फर्स्ट मंथ में काम करते हैं तो अगर सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं तो बोनस आता है 600 से लगभग 700 रुपए, और आपकी यहाँ पोजीशन होती है 12%। सेकेंड मंथ में आपकी पोजीशन होती है स्टार एजेंट की, जहां आपका बोनस होता है 7 से 8,000 रुपए, और थर्ड मंथ में यही आपकी पोजीशन स्टार डायमंड की होती है, जहां बोनस होता है आपका 50 से 60,000 रुपए। ये एक इनकम पोटेंशियल है। आप जब मार्केटिंग प्लान को देखते हैं, मार्केटिंग प्लान के हिसाब से काम करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ कैसे काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है और कैसे इन लेवल्स को अचीव किया जाए और कैसे इन इनकम को अचीव किया जाए। कब ये इनकम ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन ये आती ही आती है। अब ऐसा क्यों होगा कि हाँ इनकम यहाँ पे आएगी? अब मैं बताता हूँ, यहाँ 2 कारण है। डीएक्सन ने 2 ट्रेंड्स को कंबाइन कर दिया है, पहला नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस। अकॉर्डिंग टू केपीएमजी एसोसिएशन एंड फिक्की, बाय 2025 65,000 करोड़ ये इंडस्ट्री जाने वाली है, बाउंस करने वाली है। 65,000 करोड़ पे ये इंडस्ट्री बाउंस करने वाली है। और हेल्थ का सेक्टर, वेलनेस का सेक्टर आप देख ही रहे हैं, अभी कोविड दोबारा स्टार्ट हो चुका है और लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो दोबारा हेल्थ का सेक्टर ये बहुत तेजी से और बढ़ने वाला है। अभी तक तो जो बढ़ा अभी और बढ़ने वाला है। 2020 तक ये सेक्टर 80,000 करोड़ से उठ के 1.5 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, और आप अभी नए आंकड़े भी आए नहीं है कि आए कितना और बाउंस करेगा। आज हेल्थ की जरूरत सबको है और वेल्थ की भी।
डीएक्सएन ही क्यों? डीएक्सएन इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर करता है 2%, मतलब अपने प्रॉफिट में से 2% डीएक्सएन आपको एज ए इनकम भी देता है। और इनकम प्रॉफिट शेयरिंग उसी के साथ होती है जो बॉस हो, जो पार्टनर्स हो, अदरवाइज और किसी के साथ नहीं होती है। किसी भी एम्प्लॉयड के साथ किसी कंपनी आपने देखा है कभी शेयर करते हुए? नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट शेयर होता है, क्यों? क्योंकि आप एज अ बॉस इसको ज्वाइन करते हैं, ये आपका बिजनेस है, ये आपका खुद का बिजनेस है, आपको इसको खुद डेवलप करना है सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ 2% इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है। पूरे वर्ल्ड वाइड में डीएक्सएन का जितना भी टर्नओवर हुआ उसके हिसाब से 2% आपको प्रॉफिट प्रोवाइड होती है। उसके बाद डीएक्सएन ही क्यों? ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव भी डीएक्सएन देती है। कारण है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपकी इच्छा ये भी होती है कि आप घूमें, लेकिन जॉब में होने के बाद, जॉब जैसे प्रोफेशंस में होने के बाद, या फिर कई प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आप लगे रहते हैं और पूरा दिन आप क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं, पूरा दिन बिजी, कहीं जाने का टाइम नहीं, अपने परिवार को देने का टाइम नहीं। तो इस लाइफ से निकल के अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस दुनिया को भी थोड़ा घुमा फिरा जाए, तो डीएक्सएन आपको ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव भी देती है। ये 2 इंसेंटिव मिलता है इसमें, एक ट्रैवल सेमिनार इंटरनेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, और नेशनल, मतलब आप भारत भी घूमिए और इंटरनेशनली भी आप घूमिए। लेकिन ये सब करें क्यों? आखिर क्या इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है? ये सब कहां से शुरू होता है? ये सब सपने से शुरू होता है, एक सपने से, एक ड्रीम से। जब आपके पास ड्रीम रहेगा ना कि हमको ट्रैवल करना है, तो आप इस काम को करेंगे। जब आपके पास ड्रीम रहेगा ना कि हमको एक कार लेनी है, तो आप इस काम को करेंगे। जब आपके पास ड्रीम रहेगा ना हमको एक घर बनवाना है, तो आप इस काम को करेंगे। या फिर आपके पास ड्रीम होगा ना कि हाँ हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमको चाहिए कि हाँ हम जब भी मार्केट में निकले तो हमको जेब ना देखनी पड़े कि हाँ हमारे पास पैसा है या फिर नहीं है, ठीक। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में? क्या हो रहा है? ड्रीम्स तो है हमारे पास कि हमको कार लेनी है, हमको घर बनवाना है, हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और हमको ट्रैवल करना है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम एक इनकम के जंजाल में फंस जा रहे हैं। इनकम हमारा क्या है? इनकम का सर्कल हमारा छोटा है और ड्रीम्स का बड़ा हो गया है, जो कि एक दूसरे में फिट नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्या करना है? हमको अपने ड्रीम्स को लोअर करने की जगह, अपने ड्रीम्स को छोटा करने की जगह, हमको क्या करना है? हमको अपने इनकम को बढ़ाना है। और ये चीज हमको हमारे इनकम को बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। ये बिजनेस हमारे इनकम को ग्रो करने के लिए क्या देता है? अपॉर्चुनिटी देता है कि हाँ आप इस इनकम के, आप इस बिजनेस के थ्रू अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अब करना क्या है? करना तो है, लेकिन करना क्या है? करना ये है कि पहला स्टेप ये है, आप ऐप डाउनलोड करिए, स्पॉन्सर से आपको जिसने भी बताया उससे स्पॉन्सर आईडी लीजिए, आप फॉर्म फिल करिए, ज्वाइन करिए। उसके बाद कुछ वीडियो और वीडियो कॉल के थ्रू जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए, मार्केटिंग प्लान्स को अटेंड करिए। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपडेट्स के साथ लगे रहिए, और जो भी बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है उसको फॉलो करिए। 80% काम लर्निंग का होता है और 20% काम करने का होता है, तब जाके सक्सेस मिलती है। हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है और हमको अर्न करना है। इसी के साथ थैंक यू।